दोस्तों, आप सभी नई वैकेंसी की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अभी जिस भर्ती के बारे में दोस्तों आप सभी को बताने वाले हैं, आप इस वैकेंसी की लंबे समय से इंतज़ार में है कि आखिर वैकेंसी आएगा कब, कब फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन लेंगे। तो चलिए इस भर्ती के बारे में आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। अभी जिस भर्ती के बारे में दोस्तों आप सभी को बताने वाले हैं, ये जो संबंधित है वन विभाग से संबंधित है, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित भर्ती है। और आप सभी का एक ही सपना रहता है कि इस तरह की भर्ती आए, और ये वैकेंसी बहुत ही कम दिया जाता है, बहुत इंतज़ार के बाद दिया जाता है। सीटों की संख्या इस बार जो है दोस्तों बहुत ही अधिक है, अच्छा खासा सीट है। और हम आप लोगों को दोस्तों जब भी कोई भी जानकारी देते हैं तो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। अभी आज देखिएगा तो मद्य निषेध सिपाही 689 पोस्ट का रिजल्ट आया, और इसके बारे में आपको कल ही बताए थे कि आज रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो देखिएगा आप सभी रिजल्ट दे दिया गया है। इसके अलावा देखिएगा सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा संबंधित तो अभी हाल फिलहाल में 64 पोस्ट की भर्ती आई है। इस वैकेंसी के बारे में भी आप सभी को 1 महीने पहले बताए थे, जब ये नोटिफिकेशन मई महीने में जारी किया गया था। तो उससे पहले आप लोगों को बताए थे कि 53 पोस्ट पर यहाँ पर फॉरेस्ट फायर डिपार्टमेंट यानी अग्नि संबंधित भर्ती आ रही है सब इंस्पेक्टर की। और देखिएगा नोटिफिकेशन आया, फिर 64 पोस्ट का एग्ज़ाम डेट के बारे में आप देखिएगा तो आप लोगों के एग्ज़ाम से 51 दिन पहले ही बताए थे, लेकिन यहाँ पर आयोग की ओर से देखिएगा एडमिट कार्ड ही डायरेक्ट जारी किया गया परीक्षा से 19 दिन पहले। तो यानी दोस्तों हम आप लोगों को जब भी कोई भी जानकारी देते हैं तो हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। तो अभी चलिए आप सभी की ओर से यही पूछा जा रहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है कब आ रही है, क्योंकि इस तरह की वैकेंसी में देखिएगा तो प्रमोशन बहुत ही आसानी से होता है, और इसका सिलेक्शन प्रक्रिया दूसरे एग्ज़ाम से बिल्कुल हट के है। आपको यही लगेगा कि ऐसा ही एग्ज़ाम का पैटर्न सभी एग्ज़ाम में रहना चाहिए, ऐसा ही पैटर्न क्वेश्चन सारा कुछ पूछा जाना चाहिए। इसमें क्या है दोस्तों कि मैथ साइंस का बहुत ही अधिक वेटेज है। आप देखिएगा बिहार के एग्ज़ाम में, दरोगा में ही तो पीटी एग्ज़ाम में सिलेबस में है नहीं, लेकिन 5 मैथ से पूछा जाता है। इसी तरह से बिहार पुलिस में 10 रीजनिंग का वेटेज नहीं है, लेकिन इस भर्ती में दोस्तों मैथ रीजनिंग का वेटेज है, फिर साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। यानी पैटर्न सब कुछ बहुत ही अच्छा सारा कुछ रखा गया है। अब चलिए दोस्तों टोटल पोस्ट कितना क्या है सभी चीज़ों के बारे में देखिए, फॉर्म कब से फिलअप हो जाएगा। तो अब आप सभी को बहुत अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वीडियो इसलिए बनाए हैं कि यहाँ पर भर्ती के लिए आपको इंतज़ार लगभग खत्म हो गया है, जिससे आप सभी को पता चल जाए, सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छे समझ में जा जाइएगा। और इसका क्वालिफ़िकेशन यानी कि योग्यता, तो दोस्तों इसका क्वालिफ़िकेशन भी थोड़ा हट के है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आप देखिए, फिर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों इस परीक्षा में ऑफलाइन ही एग्ज़ाम लिया जाता है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का, यानी ये टोटल जो परीक्षा होने वाली है 400 अंकों की, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। और ये भी निगेटिव मार्किंग कोई नॉर्मल निगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत ही हाई निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग में आप देखिएगा तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक सही का मार्क्स कट हो जाएगा। और ये दोस्तों एक पहली परीक्षा है जिसमें आपको कट ऑफ बताया जाता है। आप देखिएगा CSBC के माध्यम से यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की जो भी यहाँ पर परीक्षा ली जाती है, उसमें देखिएगा तो फाइनल मेरिट का यानी फिजिकल का कट ऑफ आता है, लेकिन इसमें लिखित परीक्षा का कट ऑफ बताया जाता है। तो इसका रूल ही ऐसा ही इस सारा कुछ है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो भाग 1 में क्या होता है कि 30 क्वेश्चन जीके करेंट अफेयर्स से। भाग 1 में 30 प्रश्न हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं यानी इतिहास भूगोल। इसके बाद हो गया पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सामाजिक विज्ञान से संबंधित होंगे। तो इसमें क्या होता है कि 6 क्वेश्चन हर सेक्शन से पूछा जाता है, यानी 6 क्वेश्चन यहाँ पर जीके से रिलेटेड हो गया, 6 क्वेश्चन करेंट अफेयर से, 6 क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटी, इस तरह से मिला करके आपके पूछा जाएगा। भाग 2 में देखिएगा तो 25 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 10वीं कक्षा के स्तर का मैथ और इसमें रीजनिंग दोनों टॉपिक आ गया। इसके बाद देखिएगा 25 क्वेश्चन तो सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, ये 5 क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित इसमें पूछा जाता है। इसके अलावा साइंस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। भाग 4 में देखिएगा तो हिंदी है। तो हिंदी से क्या होता है दोस्तों कि इसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, और हिंदी बहुत ही निर्णायक है। इसमें क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग देखिएगा तो बहुत ही हाई है, यानी 1/3 है। और आप सोचिएगा कि इसमें कम पर रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप सभी को तैयारी को लेकर दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत रहना। हम आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करवाने वाले हैं, जिससे आपका
आसानी से सिलेक्शन हो जाए। हिंदी हो गया, जीके, मैथ, रीजनिंग सभी विषय की। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अब बात करते हैं दोस्तों सीटों की संख्या। तो ये सीटों की संख्या के बारे में आपको लग रहा होगा अभी आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन अगर आप पुराने छात्र होंगे तो आप सभी को पहले ही बताए थे। बिहार एसएससी का देखिएगा तो फर्स्ट इंटर लेवल का जब रिजल्ट आया था तो उसी समय आप लोगों को बताए थे कि ये वैकेंसी बहुत ही जल्द दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु प्रथम इंटर स्तरीय विज्ञापन। इसमें जो पोस्ट था दोस्तों, शारीरिक क्षमता वाला पोस्ट और बिना शारीरिक क्षमता वाला पोस्ट। बिना शारीरिक क्षमता यानी ऑफिस वाले जॉब से रिलेटेड फिजिकल जो पोस्ट था ये यहाँ पर देखिएगा तो वनरक्षी, इस तरह से आशु सहायक, अवर निरीक्षक, ये सब पोस्ट शामिल था। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड का जो पोस्ट है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित पोस्ट है। इसको फॉरेस्ट गार्ड वनरक्षी कहा जाता है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होता है दोस्तों इंटर। यहाँ पर सीटों की संख्या आप देखिएगा तो 693 है, जिसमें से जनरल में से 363 है। तो 693 सीट में से दोस्तों मात्र यहाँ पर 40 सीट बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल भर्ती से भर पाया था। 653 सीट आप देखिएगा तो ये खाली ही रह गया, और ये जो वैकेंसी था 2014 का ही तो बिहार एसएससी इंटर लेवल के माध्यम से निकाला गया था, लेकिन सीट भर नहीं पाया। और सीएसबीसी की ओर से देखिएगा तो दो भर्ती किया गया और सभी में सीट इस तरह से फिलअप हुआ है। तो अब जो भी 653 सीट खाली है 2014 वाला, ये मेरिट 2022 में आया था। उसी समय आप लोगों के पास से 10 महीने पहले ही बताए थे कि ये वैकेंसी आ रही है। और जो भी वनरक्षी का जो रिटायर्ड होते हैं सभी का सीट मिला करके यहाँ पर वैकेंसी दिया जा रहा है। तो 653 तो पहले वाला हो गया कि जो कि खाली है, और प्लस इसमें 300 प्लस कैंडिडेट का यहाँ पर जो यहाँ पर रिटायर हुए है या जो भी सीट खाली है, यानी आपकी जो वैकेंसी आ रही है दोस्तों 950 प्लस पदों पर। कुल सीटों की संख्या की बात करें तो ये 970-80 रह सकता है, और यहाँ पर ये है कि 950 प्लस ही सीटों की संख्या रहने वाली है। ये तो आपको पता चल गया। ये तो आपको पता चल गया दोस्तों कि कुल सीटों की संख्या कितनी क्या रहने वाली है। अब बात करते हैं कि इसमें एज कितना मांगा जाता है, क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या कुछ रखा गया, इंटर में साइंस चाहिए या फिर क्या कुछ परसेंटेज मार्क्स का। और दोस्तों आप सभी किस वैकेंसी की इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कमेंट करके ज़रूर बताइए। दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल का तो 21,391 आ गया। बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार एसएससी इंटर लेवल, किस भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप में से कौन कौन फॉरेस्ट गार्ड वाला जो अभी बताए इसकी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सीटों की संख्या के बारे में तो दोस्तों आप सभी देख लिए कुल सीट कितना क्या रहने वाला है। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म भराना कब से शुरू होगा। आप सभी फॉर्म डेट के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर नोटिफिकेशन कब आएगा। तो ये जो पोस्ट है दोस्तों वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड का, जो कि सीएसबीसी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और इस फॉर्म के लिए दोस्तों आपको बहुत अधिक बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। क्या कुछ रहने वाले एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो इस फॉर्म के लिए दोस्तों अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए। इसमें साइंस नहीं मांगा जाता है। अगर आप 12वीं पास है किसी भी विषय से तो भर सकते हैं। अब चलिए हाइट के बारे में देखिए, हाइट थोड़ा इसका अलग है और ये एज भी लिमिट भी अलग ही रखा गया है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा अभ्यर्थियों की उम्र, तो मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार न्यूनतम जो होना चाहिए 18 साल। ये कब होना चाहिए? तो अभी 2023 में वैकेंसी दी जाएगी तो 2023 के अनुसार आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो 23 साल। अब एज ही लिमिट दोस्तों इसमें बहुत ही कम रखा गया। बिहार पुलिस में 25 है, लेकिन इसमें 18 से 23 का एज लिमिट है। ये हो गया। अगर आपका एज के कारण से अगर आप भर पाइएगा तो अगर आपको सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छा जॉब है। इसके बाद देखिएगा बीसी में पुरुष महिला दोनों के लिए 25 साल है। ये नहीं है कि यहाँ पर महिलाओं को छूट है। बीसी में 25 हो गया। SC ST में 28 साल एज का कंडीशन। अगर आप बिहार सरकार में जॉब में है 3 साल पूरा हो गया है तो 5 साल का आपको छूट मिलेगा। शारीरिक मापदंड देखिएगा तो यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 और अन्य अभ्यर्थियों के लिए यानी जनरल EWS BC के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है।
सीना ये पुरुषों के लिए होता है 79 से 84 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। और सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसमें जो फिजिकल होता है तो फिजिकल में दौड़ नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद महिला अभ्यर्थियों का यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं फॉर्म डेट के बारे में। तो फॉर्म जो है दोस्तों अगले 4-5 दिनों में इसका नोटिफिकेशन पूरी संभावना है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डिले होता है तो इसी महीने आएगा। भर्ती को लेकर सब कुछ फाइनल स्टेज में है और ये CSBC की ओर से जल्द ही इसका 2-4 दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यानी आप लोगों को वैकेंसी के लिए बहुत अधिक बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बस आप सभी तैयारी कीजिए। और हम आप लोगों को जो तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों, बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो वही तैयारी यहाँ भी काम आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस में आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए, कट ऑफ से आपका 5-10 नंबर अधिक ही आए, तो आप सभी को क्या करना है दोस्तों, बिहार पुलिस टारगेट बैच से ज़रूर जुड़ जाना है। ये नहीं है कि कोर्स का प्राइस बहुत अधिक है, आपके पास अभी मौका है, आप सभी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो 21,391 एक हो गया, फॉरेस्ट गार्ड एक आपके लिए हो गया, तो किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले में सिलेक्शन हो जाता है तो प्रमोशन होकर आप जल्द से जल्द 1 दरोगा ये सब बन जाइएगा और बहुत अधिक आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट का कंडीशन SC ST में 155 है और अन्य में 160 सेंटीमीटर है। इसके बाद फिजिकल की प्रक्रिया के बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं, एग्जाम पैटर्न सारा कुछ देख लिए। तो यानी दोस्तों वैकेंसी के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये भी क्लियर हो गया कि कब तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब कुछ फाइनल स्टेज में। सीटों की संख्या के बारे में भी यहाँ से आपको समझ में आ गया कि कितना क्या सीट रहने वाला है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। आप में से कौन कौन इस भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए।